हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। पास्ट के लेक्चर्स में हमने रिजोल्यूशन पढ़ा था और रिजोल्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था मैंने। उसके बाद आपने वेक्टर्स इन आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ा था और उनसे आपने अलजेब्रा सीखा था कि कैसे हम इजीली ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब रिजोल्यूशन का एप्लीकेशंस पे आते हैं। ठीक है, तो देखो पहले ही मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एज सच ये सब कोई टॉपिक नहीं है। आप बुक देखोगे ना, रेफरेंस बुक, तो आपको ये सब टॉपिक नहीं मिलेगा। तो आपको लगेगा सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको यूज आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आगे यूज आएंगे, कुछ डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो उनको मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए कंसेप्ट के फॉर्म में बता रहा हूं। तो रिजोल्यूशन को बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो पहला, टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, दो वेक्टर से ज्यादा का रिजल्टेंट में क्या यूज करता था? पॉलीगॉन्स लॉ। यूज तो नहीं मैं बोलूंगा, हम लोग क्या पढ़े थे? पॉलीगॉन्स लॉ। बट मैं आपको बोला था कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे? रिजोल्यूशन को यूज करेंगे। ठीक है, हम किसको यूज करेंगे? रिजोल्यूशन को यूज करेंगे। तो आओ समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से बेसिकली हम लोग को समझना है। तो उससे पहले देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां बताता हूं। ठीक है, सुनते जाना मेरा ये बात को। ये क्या होगा? ईस्ट, ये क्या हो गया? वेस्ट। वेस्ट मतलब इस साइड, ईस्ट मतलब इस साइड। ये ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। ठीक है, अब अगर ये डायरेक्शन हुआ, इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉर्थ ईस्ट। और ये इसके बीच से है, बीच से मतलब ये 45 और ये भी कितना है? 45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है, अगेन ये कितना? 45, ये भी कितना? 45। सिमिलरली साउथ वेस्ट 45, 45। सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट 45 एंड 45। तो ये डिफॉल्ट है, आपको लर्न रखना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप जानते हो, और अगर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कुछ भी बोलेगा तो 45 डिग्री पे आता है। ठीक है, अब चलो मैं एक एग्जांपल से आपको ये सिखाता हूं। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, तो फॉलोइंग वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। 50 वेस्ट, 200 ईस्ट, 100 नॉर्थ एंड 100√2 साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आपको इस तरीके की चीजें देंगी। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। चार वेक्टर है, 50 वेस्ट, 200 ईस्ट, 100 नॉर्थ, 100√2 साउथ वेस्ट। अच्छे से लिखा जाएगा, मैं एब्रिविएशंस में दे रहा हूं। तो देखो आप अब सबको प्लॉट करोगे पहले। ठीक है, तो चलो प्लॉटिंग अगर किया जाता है तो 50 वेस्ट, तो वेस्ट इस साइड है, तो यहां पे एक वेक्टर बना दी, इसका मैग्नीट्यूड 50 है। 200 ईस्ट, तो 200 थोड़ा सा बड़ा होगा, क्लियर है? बस दिखना चाहिए कि वो बड़ा है छोटा है। 100 नॉर्थ, तो ऊपर ऐसे करके क्या होगा? 100 होगा। और क्या बच गया? 100√2 साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोलने से यहां पर, और 100√2 है तो मतलब ये ऐसे करके हुआ 100√2। दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। तो बेसिकली आपको ये चार वेक्टर का क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है। आ रहा होगा बात समझ में? चीजें क्लियर हो रही होंगी कि हमको क्या करना है। हमको ये 1 2, ये 1, ये 2, ये 3,
ये चार वेक्टर के हमको क्या फाइंड करने हैं, रिजल्टेंट फाइंड करने हैं। तो मैं सबसे इजी स्टेप बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इसमें ना आई कैप जे कैप यूज करते हैं, मैं उसको यूज नहीं करूंगा। आई विल बी यूजिंग अ वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो मैं स्टेप्स लिख देता हूं। स्टेप 1, ब्रेक all vectors into their x and y components। ठीक है, बस लिखते जाना, बाद में ये समझ में आएगा, अभी मैं बताऊंगा। स्टेप 2, add all vectors in same direction and then subtract in opposite direction। ठीक है, सेम डायरेक्शन वाले को ऐड करना और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को सब्ट्रैक्ट करना। स्टेप 3, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ the two perpendicular vectors obtained from step 2। ठीक है, मतलब बेसिकली आप अभी इसको लिख लो, मैं इसको समझाऊंगा और ये लर्न नहीं करना है, आप एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजी है। ठीक है, क्या है नहीं है चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये आपका सवाल है, ये सॉल्यूशन में लिख रहा हूं। स्टेप 1 क्या है, ये सब कोई स्टेप नहीं है भाई, आप बिल्कुल भी ये सब चीज को एकदम सीरियसली मत लो, आपको बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए। मैं सिखा रहा हूं करके इतना इजीली बता रहा हूं। ब्रेक ऑल वेक्टर्स इनटू देयर x एंड y कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, सारे वेक्टर को हमको उनके x और y कंपोनेंट में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो देखो 200, 100 और 50 ऑलरेडी अपॉन x एंड y है, उसको तो ब्रेक नहीं करेंगे। 200 x में है, 100 y में है, 50 माइनस x में है, तो किसको ब्रेक करना होगा, सिर्फ हम लोग को ये 100√2 को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में है? बाकी तो यार एज इट इज है ना, क्लियर है, बाकी में तो कोई गड़बड़ी है नहीं, सबको अपने अपने जगह पर है। तो ये 45 तो ये वाला क्या हो गया बताओ, इसको जब आप ब्रेक करोगे 100√2 cos 45, दिस इज व्हाट 100√2 sin 45। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? थोड़ा सा लिख रहा हूं मैं, ये इसको ब्रेक करना, बाकी तो एज इट इज रहा, बात समझ में आ रहा है? बाकी देखो ये 50 हुआ, क्लियर है, 50 बना दिए, यहाँ क्या हो गया 200 हो गया, क्लियर है, और ऊपर में कितना हो गया 100 हो गया। आ रहा है बात समझ में? मैं क्या बताया हमको, ये 100√2 45 पे था, तो ये cos 45, देखो जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos, जो बच गया क्या साइन, आप किसी के साथ बोलो, इसके साथ भी लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टेप 2 में मैंने क्या बोला, स्टेप 2 में मैंने बोला add all vectors in same direction and then subtract in opposite direction। तो जो सेम डायरेक्शन के हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो ऑपोजिट डायरेक्शंस के हैं वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो चलो मैं बताता हूं। अब इसमें देखो, जैसे देखो ये वाला क्या है 50 और ये 100√2 sin 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी जैसे 100 हो गया और ये भी कितना हो गया 100 हो गया, 100√2 sin 45। तो ये 50 और 100 सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ कितना आ गया 150। ठीक है, अब देखो ये 150 है, यहां कितना है 200, ठीक है, ऊपर कितना है 100 और ये भी नीचे कितना है 100। तो सेम डायरेक्शंस का मैंने ऐड किया, देखो 50 और 100 सेम डायरेक्शन में था, ठीक है, तो वो ऐड हो गया। फिर मैंने क्या बोला, ऑपोजिट डायरेक्शंस के सब्ट्रैक्ट करो। तो स्टेप 2 में ही, चलो मैं नीचे बना के लिख रहा हूं आपको, ऑपोजिट डायरेक्शंस के हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, ये 200 ये 150, तो एक वेक्टर 200 एक 150, तो किस साइड होगा, सिर्फ क्या होगा इसी साइड, 200 माइनस 150 इज 150। आर यू गेटिंग दिस? तो स्टेप 3 हमारे पास क्या है, सिर्फ एक करके ऐसे करके 50 आया, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर
वेक्टर्स फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 2। तो देखो स्टेप 2 में सिर्फ हम लोग के पास x एक्सिस का ही आया, y एक्सिस का भी आता, तो हम लोग को क्या करना था, उसका रिजल्टेंट लेना था। तो ये सिर्फ r है, मतलब सिर्फ 50 है, तो फाइनल रिजल्टेंट का वैल्यू 50 वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में तो पढ़े हो, दैट इज व्हाट 50 i है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेप्स जो भी इधर उधर है उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, फिर सेम डायरेक्शन ऐड, ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट, ऐसे करने से सिर्फ दो ही वेक्टर्स फिर आपको मिलेंगे, एक x पे एक y पे। उनको x और y क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो रिजल्टेंट का फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द टू म्यूचुअली या परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 2। तो ये बेसिक्स है, आप इसको ध्यान दो। अब इसी पे ही थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल्स और करता हूं, तो आपको क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये 2 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हमने पहला एग्जांपल डिस्कस कर लिया था, मैंने 3 स्टेप्स भी बताए थे आपको। अब ये 2 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। क्या क्या है, 20/√2 नॉर्थ ईस्ट, 50 वेस्ट, 100√2 साउथ ईस्ट। समझ में आया, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 60 साउथ एंड 20√2 साउथ वेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली पहले चलो सबको प्लॉट कर लेते हैं। आपको ये पता ही होगा, या चलो फिर से मैं याद दिला देता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर 20√2 नॉर्थ ईस्ट, तो दिस इज 20√2 नॉर्थ ईस्ट, एंगल इज 45 डिग्री, यू नो इट। ठीक है, मैंने पढ़ाया था। 50 वेस्ट, so this is 50 west, 100√2 साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट मतलब कहीं यहां पर जाएगा, 100√2 साउथ ईस्ट, 60 साउथ, so this is 60, 20√2 साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इज दिस इज कितना, 20√2 बोला है ना। ठीक है, तो बेसिकली आप इन चीजों को देखो, कितने वेक्टर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। पहला स्टेप 1 याद करो, क्या करना है आपको, स्टेप 1 में रिजॉल्व करना है x एंड y कंपोनेंट्स में। तो कौन कौन रिजॉल्व होगा भाई, ये। ठीक है, तो चलो मैं रिजॉल्व करके, मैं पहले सिर्फ रिजॉल्व कर लेता हूं, फिर पूरा बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये 20√2 है, तो ये कितना हो गया, रिजॉल्व वाले को चलो मैं लिख देता हूं, दिस इज 20√2 cos 45 एंड दिस इज 20√2 sin 45। ठीक है, इसको हम लोग रिजॉल्व कर दिए। ठीक है, इसको हम रिजॉल्व कर दिए। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, 100√2, ये 45, तो ये क्या बनेगा, 100√2 cos 45, मेरे सॉरी 20/√2 है ना, आई एम सॉरी। ठीक है, ये 100√2 cos 45, 100√2 sin 45, दिस इज 100√2 sin 45। ठीक है, और ये 20√2 cos 45 sin 45, so this is 20√2 cos 45, this is 20√2 sin 45। आ रहा है बस 20√2 cos 45 and this is what sin 45। ठीक है, हमने सबको क्या किया है, ब्रेक किया है। तो ब्रेक कर दिए इन तीनों को, बाकी भी वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो चलो मैं डायग्राम को थोड़ा सा बाकी वेक्टर्स को भी चलो बना देता हूं। क्या क्या बच गया, 50 और 60 बच गया, तो ये हो गया 60 और ये 50, तो ये हो गया 50। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ये 60 हो गया और ये क्या हो गया, 50 हो गया। तो चलो इनकी वैल्यूज लिखते चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं वैल्यू लिख के मिटाते जाऊंगा। 20√2 cos 45, 20√2 cos 45, सॉरी दिस इज cos 45 is 1/√2, तो ये कितना आ गया,
20, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 by root 2 cos 45, cos 45 is 1 by root 2, root 2 root 2 2, तो this is what 10. देखो एकदम फटाफट लिख रहा हूँ, 100 root 2 cos 45, cos 45 is what 1 by root 2, so this is what कितना 100, ठीक है, क्लियर है? 20 by root 2 sin 45, sin 45 is 1 by root 2, तो root 2 2 हो गया, तो 20 by 2 is again what 10, ठीक है, क्लियर? अब 20 root 2 sin 45, sin 45 is what 1 by कितना root 2, तो root 2 कट जाएगा, तो this is again what 20, sin 45 is 1 by root 2 कट गया, तो this is आ गया, बात समझ है? ठीक है, देख लेना यार मिस्टेक्स ना हो, मैंने तो फटाफट किया है। अब क्या करते थे बताओ? सेम डायरेक्शंस को ऐड करते थे और ऑपोजिट डायरेक्शंस को सबट्रैक्ट करते थे। तो क्या क्या हो गया? सेम डायरेक्शन 50 20 कितना 70, 110 एक डायरेक्शन में 110, ऊपर में 10, नीचे में तीनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा 160 एंड दिस इज 180, सो दिस इज हाउ मच 180। अब ऑपोजिट डायरेक्शंस को सबट्रैक्ट, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस को सबट्रैक्ट कैसे करना है? कौन कौन ऑपोजिट है? 110 और 70, तो बड़ा 110 है, तो 110 minus 70 is what 40, are you getting 70 80 90 100, और ये 180 और 10, तो this is what 170, ये 90 डिग्री पे, तो अब देखो यार 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो अल्टीमेटली 90 डिग्री पे है 170 एंड दिस इज व्हाट 40, दिस इज 170, दिस इज 40, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा। इस रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो गया 40 स्क्वायर प्लस 170 स्क्वायर का क्या अंडर, आर यू गेटिंग दिस? आपको वेक्टर फॉर्म में अगर आपको बोले तो देखो ये भी हमने पढ़ा है, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 40 आएगा, ये अलोंग नेगेटिव क्या वाई एक्सिस माइनस 170 जे, आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? आप समझ पाए कि कैसे दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे यूजिंग व्हाट क्या रिजोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, तो फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द व्हाट फॉलोइंग वेक्टर्स, तो इसमें कौन कौन है 50 100 20 10, ठीक है, तो देखो अब वही कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है हम लोग को, तो चलो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, तो इसमें किस किस को कंपोनेंट्स में आपको ब्रेक करना है, क्या लगता है 100 और 100 और 20 को ही ब्रेक करना है? तो चलो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना मैं सिखा चुका हूँ, ये वाला क्या हो जाएगा 100 cos 37, दिस इज 100 cos 37, तो ये बच गया कितना 100 sin 37, ये 100 cos 37, ये 100 sin 37, 100 हो गया 20, तो ये कितना होगा 20 cos 53, दिस इज 20, ये 20 है 20 cos 53 एंड दिस इज 20 sin 53, ये 20 है 20 cos 53 20 sin 53, आ गया बात समझ में? 100 ब्रेक कर दिए, 20 ब्रेक कर दिए हमने, देखो ये सब ब्रेक किया हुआ है ना, ये वाला ये आपको ब्रेकिंग मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है, बच गया कौन 10 and 50, so this is 10 and this is what 50, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज तो देखो, आपको ना मैंने ये बोला था कि sin 37 cos 37 ये सब आपको याद रखनी है, तो ये मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, तो ये कितना हुआ cos 53 याद रखना, cos 53 is 3/5, तो into 3/5, so this is nothing but 5 4s are 20, 4 3s are 12. Sin 53 is what 4/5, so 5 4s are, this is what 16, ठीक है। 100 cos 37, that is 100
cos 37 is 4/5. ये मैथ्स में आप पढ़ोगे 5 2s are and this is what 80 clear है and this is what 100 sin 37. तो sin 37 is 3/5. 5 कितना आ 2s are. So this is what 60 clear. ये 16 ये 60 ये 80 ये 12 ये 10 एंड ये 50. अब आप जानते हो ये ब्रेक कर दिए तो सेम डायरेक्शंस का ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस को सबट्रैक्ट करेंगे. तो कौन कौन सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं 16 और 60. सो दिस इज व्हाट 76. ठीक है 10 एंड 12. सो दिस इज व्हाट 22. क्लियर है. ये दो हो गया ये दो हो गया. ऊपर वाला कितना है 80 एंड दिस इज व्हाट कितना 50. तो अब क्या करना है ऑपोजिट डायरेक्शंस को सबट्रैक्ट करना है. तो 76 50 तो नेट किस साइड हो जाएगा बताओ जहां बड़ा है. सो दिस इज व्हाट 26 80 एंड 22. तो 80 एंड 22 is 60 आना चाहिए. 80 minus 20 is what 60. so this is how much 58. तो डायरेक्शन का होगा बड़ा कितना. this is what 58. are you getting this? समझ में आ रहा है. यहाँ हो गया 26 यहाँ हो गया 58. इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा. दिस विल बी व्हाट रिजल्टेंट. ठीक है are you getting this? इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी 26 स्क्वायर प्लस 58 स्क्वायर का ड्रो या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो r वेक्टर इक्वल्स टू ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस 26i प्लस 58 पॉजिटिव y एक्सिस 58g. आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअली ये प्रॉपर रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी अगर आपको अच्छे से दिखाना हो ना तो देखो तरीका क्या होता है. इसको एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे करके ऐसे. ठीक है पैरेललोग्राम बनाया. अब ये रिजल्ट. आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया? तो आपको पहला वाला इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा. टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ क्या मोर देन टू वेक्टर्स. तो दो वेक्टर से ज्यादा का रिजल्टेंट के लिए आपको ये कांसेप्ट यूज करना है. अब देखो इस पे क्या है जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे आगे बढ़ोगे फिजिक्स में सिलेबस में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ये एक क्वेश्चन का 20% होगा. मतलब आपको अगर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें ऐसे करके 5 तो वेक्टर्स दिखाएंगे 5 तो ऐसे फोर्सेस दिखाएंगे. बेसिकली आपको उनका नेट रिजल्टेंट निकालना है. क्लियर है? तो हमने ये थ्योरी ही पढ़ी है अभी तक जो भी आप समझे हो. अब इस पे वेक्टर रिलेटेड मैं एक दो तो इसमें प्रैक्टिस करवाता हूँ. अब ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं. ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हमने जो भी इससे पहले पढ़ा था उसी से रिलेटेड है ये. What should be the value of force? ठीक है तो देखो फोर्स सुन के आपको कुछ टेंशन नहीं लेना. फोर्स इज नथिंग बट अ वेक्टर. ठीक है what should be the value of force and also its direction that should be applied at point O. ये वो पॉइंट है. ठीक है such that the resultant is along x axis y axis 0 is this is along negative y axis with magnitude 50. ये क्वेश्चंस है. बेसिकली यहाँ क्या पूछ रहा है. यहाँ आपको ये पूछ रहा है कि O पे आपको एक फोर्स लगाना है F वेक्टर. मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बट ये कहीं पर भी हो सकता है. मेरे को ये F वेक्टर को फाइंड करना है such that the resultant किसका रिजल्टेंट 100 का इसका 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 इन सब का सॉरी इन सब का जो भी रिजल्टेंट होगा वो ये 500 बिट बोला गया है. तो f को आप छोड़ दो. अभी f को भूल जाओ. करना कैसे है समझ में आया. 1 2 3 4 इन चारों का रिजल्टेंट ये पॉसिबिलिटीज होना चाहिए. आप f को भूल जाओ. ठीक है क्लियर? आर यू गेटिंग? आप पहले इसका और इसका सिर्फ रिजल्टेंट फाइंड करो. तो इन तीनों का रिजल्टेंट अगर आपको फाइंड करना है बेसिकली तो देखो क्या होगा. पहले इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा 100 को. तो चलो ब्रेक करते हैं.
तो ये वाला क्या हो गया ऊपर 100 cos 37 डायरेक्टली लिख दूं cos 37 is what 4/5 so that is 80 ठीक है 100 cos 37 and this is what 100 sin 37 is what 3/5 तो this is what 60 ठीक है अब 200 को ब्रेक करेंगे ये वाला 200 cos 53 so 200 cos 53 तो cos 53 कितना होता है बताओ you know it very well cos 53 is 3/5 are you getting this तो ये 200 cos 53 and this is what 200 sin 53 is 4/5 so ये कितना हो गया ये आपका हो गया 5 2s this is 80 ठीक है 5 5 4s this is 160 and this is 5 4s this is what 120 ठीक है इसको ब्रेक किए बचा क्या 50 ये आपका हो गया 50 ठीक है अब आप जानते ही हो क्या करना है ठीक है हम कर चुके हैं सेम डायरेक्शंस को ऐड करना है तो यार देखो सिर्फ यही दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या क्या है यहाँ है 60 यहाँ है 120 ऊपर कितना है 80 और ये 160 प्लस 50 so this is what 210 are you getting this बात समझ में आया ये हो गया 60 ये हो गया 210 ये हो गया 120 और वो क्या हो गया 80 तो अब इसका जो रिजल्टेंट हमको निकालना है क्लियर है इसका रिजल्टेंट क्या हो गया 120 और 80 सो दिस इज व्हाट 40 और ये 210 और 60 क्लियर है 120 और 80 दिस इज व्हाट 40 और ये 210 माइनस 60 तो दिस इज व्हाट 150 कुछ बात आपको समझ में आया कि नहीं आया आर यू गेटिंग दिस बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये 120 80 so this is 40 where 60 and this is 210 so 60 minus 210 is how much 150 ठीक है तो अब आप समझो पहला वाला is the resultant is on x axis only तो मेरा बात को समझना मतलब यहाँ पर मैं फोर्स कैसे लगाऊंगा तो रिजल्टेंट सिर्फ x एक्सिस पे होगा मेरी बात को अच्छे से समझो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा तो रिजल्टेंट x एक्सिस पे ही सिर्फ होगा तो देखो रिजल्टेंट x एक्सिस पे होगा मतलब मेरे को ये 40 को कैंसिल करना है आर यू गेटिंग बात समझ में आया मतलब सिर्फ x एक्सिस पे कौन रहेगा 150 ये x एक्सिस है ना तो मतलब मेरे को x एक्सिस पे क्या रखना है सिर्फ 150 रखना है अगर x एक्सिस में सिर्फ 150 रहेगा तो मेरे को ये क्या y एक्सिस में 40 को कैंसिल करना है तो 40 कैंसिल कब होगा जब मैं ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगाऊंगा जब मैं ऊपर के डायरेक्शन में 40 लगाऊंगा आर यू गेटिंग दिस बात समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये चलो ठीक है मैं इसको वापस से बना के आपको इसको वापस से बना के आपको समझा देता हूं आया हमारा कितना this is 40 this is 1 ठीक तो कितना फोर्स लगाना है कि जो रिजल्टेंट होगा वो x एक्सिस के ही अलाउंग होगा तो ये बेसिकली हो गया x ये बेसिकली हो गया y तो सिर्फ हमको 140 चाहिए सॉरी 150 चाहिए 40 नहीं चाहिए तो 40 को कैंसिल करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर हमको ऐसे करके क्या लगाना पड़ेगा 40 तब जाके ये दोनों कैंसिल कर देगा तो रिजल्टेंट अलोंग सिर्फ क्या होता है x एक्सिस यानी कि आपको f फैक्टर कितना लगाना 40 समझ में वैल्यू इज 40 डायरेक्शन इज अलोंग व्हाट पॉजिटिव y एक्सिस आया बात समझ में along x axis only का मतलब पकड़ो प्लीज along x axis only का मतलब पकड़ो along x axis only का मतलब ये है कि सिर्फ यही रहेगा आया बात समझ में सिर्फ यही रहेगा y नहीं रहेगा तो ऊपर 40 होगा तो ये कैंसिल हो ठीक है
अब आप सिमिलरली बिट 2 देख सकते हो, बिट 2 में क्या बोल रहा है, बिट 2 में इज अराउंड y एक्सिस, तो देखो दिस इज 150, दिस इज 40, तो सिर्फ y एक्सिस पे होनी चाहिए, तो सिर्फ y एक्सिस पे होनी चाहिए, मतलब 150 कैंसिल होना चाहिए, सिर्फ 40 होना चाहिए। तो कैंसिल कब होगा, जब आप फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दोगे, यानी कि F इक्वल्स टू यहां 150 दोगे तब जाके ये दोनों कैंसिल कर देगा, तो इसका वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल्स टू -150 आएगा। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा पकड़ बनानी है, ठीक है। दिस इज 150, दिस इज 40। अब थर्ड बिट क्या बोल रहा है, सेकंड हो गया, थर्ड बोल रहा है इज 0, तो 0 मतलब क्या होगा, दोनों कैंसिल होना चाहिए, ये भी कैंसिल होना चाहिए, ये भी कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों कैंसिल किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पर भी 150 दूंगा और यहाँ पर भी क्या दूंगा, 40। आया बात समझ में? तो ये 40 40 कैंसिल करेगा, 150 150 कैंसिल करेगा, तुम्हारा F वेक्टर कितना होना चाहिए, -150 है, ये ऐसे और ऊपर में दिस इज प्लस 40 जी। आ रहा है बात समझ में? ये 150 ऐसे, तो ये यहाँ पर 150 देना पड़ेगा, क्लियर है। तो 150 150 कैंसिल हो गया, ये 40 नीचे, तो आपको ऊपर में भी क्या देना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? थर्ड बिट का एक और सॉल्यूशन जल्दी करो, किस तरीके से, ये 40 और ये 150 को मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं, बात समझना, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो r वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर इज व्हाट, 150 आई, आया बात समझ में? और ये नीचे में है, तो दिस इज -40, r वेक्टर, वेक्टर फार्मूला में जैसे हम लोग को लिखना है, दिस इज व्हाट 150 आई, दिस इज -40। तो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो रिजल्टेंट 0 होगा, मतलब वो r वेक्टर प्लस तुम्हारा f वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सिंपल है, ये जो आपका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया दिस प्लस यहाँ पर आप कुछ एक फोर्स लगाओगे, वो किसके बराबर होगा, 0 होना चाहिए। तो आपका f वेक्टर इक्वल्स टू माइनस r वेक्टर, सिंपल, इस साइड चले गया, तो f वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ 150i minus 40j, that is minus 150i plus 40j। देखो वही आया, आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो कोई भी अप्रोच आप कर सकते हो, मैं डायग्राम बना के इसलिए बताया ताकि आपको फील आए बेसिकली वेक्टर्स कैसे है, और ये तो आप अलजेब्रा के हिसाब से कर सकते हो, मैथ्स के हिसाब से कर सकते हो। अब देखो फोर्थ बिट देखते हैं, फोर्थ बिट क्या बोल रहा है, is 20i plus 30j। तो अब आपको वेक्टर डायग्राम में नहीं, आपको अलजेब्रा वेक्टर यूज करना पड़ेगा कि कितना फोर्स लगाने से फाइनल आंसर आपका इतना होगा। तो वही देखो, रिजल्टेंट जो था दैट प्लस योर f वेक्टर शुड बी इक्वल्स, देखो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट को r से रिप्रेजेंट किया हूं, आप कोई और चीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कंफ्यूज मत करना कि सर जो फाइनल आंसर होता है वो रिजल्टेंट होता है। आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, कंफ्यूजन आ रहा है तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं चलो इन दोनों का रिजल्टेंट को ये भी ले सकता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, a वेक्टर प्लस f वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो a वेक्टर इज सॉरी f वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ a वेक्टर, so this is the answer। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी अगर a लिया, a वेक्टर प्लस f वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कितना है, 20i प्लस 30j। तो a वेक्टर का वैल्यू लिख दो 150i माइनस 40j प्लस f वेक्टर इक्वल्स टू 20i प्लस 30j। अब आप f वेक्टर निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, ये दोनों उस साइड चले जाएगा, 20i प्लस 30j माइनस 150i प्लस 40j। तो अल्टीमेटली i को देखो, so 20 minus 150, this is
-130 आया बात समझ में? 20 और ये -150, so that is what -130 आई और ये 30j plus 40, so that is what plus 70. So this is the answer. Simple maths है, simple maths है. Fifth वाला देख लो, clear है? Is along y-axis with is along negative, ये मिस मत करना, is along negative y-axis with magnitude 50. मतलब वो जो a वेक्टर हुआ, a वेक्टर प्लस व्हाट? a वेक्टर प्लस जो आपको फोर्स निकालना है इक्वल्स टू क्या? is along negative y-axis with magnitude 50. नेगेटिव y एक्सिस विद मैग्नीट्यूड 50 का मतलब क्या हो सकता है बताओ? नेगेटिव y एक्सिस मींस -j, तो मैग्नीट्यूड 50, तो मतलब ये क्या हो गया? -50j जैसा भी लिखा रहा है, बात समझ में कि ये जो दोनों है हमारा, ये दोनों तो आया ही था, ये दोनों प्लस क्या? फोर्स F वेक्टर, ठीक है? ये दोनों प्लस F वेक्टर इज अ वेक्टर having magnitude of 50 along negative y axis. तो नेगेटिव y एक्सिस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब आप खुद निकाल पाओगे। आ रहा है बात समझ में? ये उस साइड चले जाएगा, ये -50 माइनस ऑफ a वेक्टर, so this is -150i प्लस 40, ठीक है? डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो इतना हम लोग ने पढ़ रखा है इसलिए, तो ये कितना हो गया? -150i और ये कितना हो गया? -10। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो हो सकता है न्यूमेरिकल थोड़ा आपको टफ लगे, बट यार ये टफ नहीं है, ये 5 बिट में से कोई एक बिट पूछ सकता है, मैंने थोड़ा सा उसको एलाबोरेट करके बता दिया है, और भी बहुत पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? तो वो हमने सारा सीख लिया है, बेसिकली कुछ है नहीं, ठीक है? बेसिकली क्या था? 1 2 3 इसका रिजल्टेंट निकालो, ठीक है? इसका रिजल्टेंट हमने ये निकाल दिया, आ रहा है बात समझ में? इसका रिजल्टेंट को मैंने a वेक्टर बोला, अब क्या बोल रहा है? इस a वेक्टर में आप कितना ऐड करोगे, यही बोल रहा है ना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड एट पॉइंट ओ, मतलब दिस a वेक्टर प्लस f वेक्टर, दिस a वेक्टर प्लस फोर्स वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू along x axis only, along y axis only, 0 should be equals to this या should be equals to this. तो प्लीज ये थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि आप नए हो इन चीजों से, और क्लास 10 का लेवल इजी रहता है, इसका लेवल बिट टफ, मोर देन दैट व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10। तो प्लीज इसको 1-2 बार और रिवाइज करना, पूरा ये एग्जाम्पल को, और बेसिक्स जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले वो भी देखना, तब जाके ये समझ में आएगा। नहीं समझ में आया देन आप मेरे से ये चीज पूछ सकते हो कि सर इसमें ये क्यों हुआ या वो क्यों हुआ। बेसिक्स है, बेसिक्स फिर से एक बार बताता हूँ, आई वांट कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट राउंड ओनली, एक ही बार में सब समझ में आए। तो आपको ये इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना था, ये तीनों का रिजल्टेंट आ गया। यहां तक तो देखो, आई होप एवरीवन इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमने प्रैक्टिस कर रखा था 3-4 एग्जांपल। अब हमने ये रिजल्टेंट निकाला, उसके बाद ये दिमाग लगाने वाला चीज है, बात समझ में आया? सो दिस इज व्हाट एंट्रेंस इज ऑल अबाउट। ये आपका एप्लीकेशन, ठीक है? ये आपका एप्लीकेशन है, या यही चीज आपका क्या है? एंट्रेंस है, कि हर बच्चा को इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना तो आता ही होगा, हर कोई सिखाता भी होगा, बट इसमें अब आपको दिमाग लगाना। तो देखो ये हर जगह कोई समझा नहीं सकता, ये आप प्रैक्टिस करके अपना स्किल डेवलप करोगे। तो पहला जो था टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं। इसके सेकंड एंड लास्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशंस नहीं है, कुछ थ्योरीज है जो मैंने इस फॉर्मेट में आपको बताया है। टू फाइंड यूनिट वेक्टर फ्रॉम अ गिवन वेक्टर, ठीक है? तो बात को समझना, क्या बोलता है, हमको क्या फाइंड करना है? एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और हमको एक वेक्टर क्या होगा? दिया हुआ होगा या गिवन रहेगा, ठीक है? तो चलो समझो, हम लोग पढ़े हैं a vector can be written as magnitude of a vector into a cap. अगर आप याद करो, so what is this a cap?
What is this a cap? This is unit vector. ठीक है, unit vector is what? Magnitude 1 and that is used to predict, sorry, that is used to tell the direction, या इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, वेक्टर along और पैरेलल टू क्या, ए वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन हुआ, या वेक्टर along और पैरेलल टू ए वेक्टर. सॉरी, इसको ऐसे रखते दो, इसको ऐसा मत दो, यूनिट वेक्टर ही रहने. ठीक है, हम ए कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं. ठीक है, तो इससे अगर आप ए कैप निकालोगे या यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ए कैप क्या आ गया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. आर यू गेटिंग दिस? तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है इसमें. कभी भी कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो बस वो वेक्टर को क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे. आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है, ए कैप इज अ व्हाट, यूनिट वेक्टर. यहां जो लिखा था वो यहां भी अच्छे से लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, या इसको बोलो और एक तरीका से बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर. कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई, प्लीज अच्छे से समझो. हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ए वेक्टर से. एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. आप बोलोगे सर क्यों फाइंड करना है, बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन में समझ में आएगा. तो वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोलते हैं. तो ए कैप क्या आ गया, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड. तो मतलब एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसको उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना. आप हिंदी में भी लिख सकते हो कहीं पर भी अपने नोट्स में, एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए या एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसको उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर. अब देखो, अब अगर मेरे को ये जो ए कैप निकला, कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या निकला, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर. ठीक है, अब एक छोटा सा चीज, अगर मैं आपको माइनस ए कैप बोलूंगा तो माइनस ए कैप क्या होगा, माइनस ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर का नेगेटिव और ए वेक्टर का मोड. कुछ बात समझ में आया? माइनस ए कैप, जो ए कैप निकला बस उसमें एक माइनस साइन लगा दिए. तो व्हाट इज दिस माइनस ए कैप, बात बताओ, समझो. दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर, ये पैरेलल है ना, तो इसको पता है क्या बोला जाएगा, एंटी पैरेलल. यूनिट वेक्टर एंटी पैरेलल टू क्या, ए वेक्टर, या इसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर ऑपोजिट टू ए वेक्टर. कुछ थ्योरी समझ में आई? बहुत सिंपल है. एक वेक्टर का डायरेक्शन समझो, यहां बना देता हूं, चलो. सपोज दिस इज ए वेक्टर, ठीक है. तो ए कैप, व्हाट इज ए कैप, इसी डायरेक्शन, दिस इज ए कैप. इसका लेंथ यूनिटरी रहेगा, 1 रहेगा, मैंने ऐसे बनाया. व्हाट विल बी माइनस ए कैप, सेम मैग्नीट्यूड का माइनस. आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया? दिस इज ए कैप, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस. आ रहा है बात समझ में? ए कैप ए वेक्टर के डायरेक्शन और माइनस ए कैप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन. आपको समझ में आ गया होगा. तो ए कैप कैसे बनाओगे, वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे. माइनस ए कैप में कुछ नहीं, बस माइनस साइन लगाना है. अब एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा. फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड यूनिट वेक्टर बिटवीन पैरेलल बिट टू एंटी पैरेलल. ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर्स बिटवीन पैरेलल बिट टू एंटी पैरेलल टू
द गिवन वेक्टर -3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, सिंपल सा सवाल आपको मिलेगा भी स्कूल में, फाइंड यूनिट वेक्टर्स जो क्या होंगे, पैरेलल होंगे और एंटी पैरेलल होंगे इस गिवन वेक्टर के। तो बहुत सिंपल है, इसको नाम दे दो, मैं इसको नाम बोल देता हूँ a वेक्टर इक्वल्स टू -3i प्लस 2j प्लस k। आया बात समझ में? ये हमारा क्या होगा, a वेक्टर। तो अब आपको बिट 1 निकालना है। बिट 1 मतलब क्या, a कैप। तो व्हाट इज a कैप, a वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। तो a वेक्टर इज व्हाट, -3i प्लस 2j प्लस k बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो दैट इज -3i प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 3 3s are 9 10 और प्लस रूट क्या 14। आ रहा बात समझ में? तो इससे a कैप कितना आ जाए, रूट 14 को अगर आप डिवाइड करके सजा के लिखो, -3i रूट 14 प्लस 2j रूट 14 प्लस क्या k रूट 14। आया बात समझ में? तो ये आपका बिट 1 था, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये यूनिट वेक्टर नहीं दिख रहा है हमको, चेक करो। तो देखो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, बट आपको कभी भी चेक नहीं करना है, वन ही आएगा। तो देखो अगर आप a कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है, a कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 3/√14 का स्क्वायर, है ना, 3/√14 का स्क्वायर, 2/√14 का स्क्वायर, और ये क्या है, k/√14। सो दिस इज व्हाट, प्लस 1 बाय क्या, √14 का स्क्वायर का अंडर। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट इक्वल्स टू, सिर्फ समझाने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, क्या आ गया, 9/14, 4/14, 1/14 का अंडर रूट, दिख ही गया होगा। 14 एलसीएम ले लो, 9 प्लस 4 प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है। सो दैट इक्वल्स टू व्हाट, 14/14 का अंडर रूट, दैट इज 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिर्फ मैंने ये क्रॉस चेक किया है, आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, या आपको क्रॉस चेक नहीं करना है। मैंने बस आपको समझाया है करके मैं ये ऐसे बता रहा हूँ। तो देखो बिट 1 हो गया हमारा। नाउ बिट 2 में क्या फाइंड करना है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब क्या, माइनस एक है, तो दैट इज माइनस ऑफ दिस। डायरेक्टली लिखना चाहता हूं, बट फिर भी तुमको सिखाने के लिए ऐसे करके लिख रहा हूं। Here, are you getting this? So, this will be 3i√14 minus 2j√14 minus 4j। आया बात समझ में? तो ये वाला a वेक्टर के पैरेलल था, ये वाला a वेक्टर के क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में था, और ये यूनिट वेक्टर्स है, इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट। अब इसी पे एक सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो पढ़े थे इससे पहले उसे क्वेश्चन करते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिए थे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 20, एक मिनट इसको मिटा देना, है ना। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 20, मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 होगा, एंड इज पैरेलल टू दिस। तो देखो ये दो सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया, बिट 2 बाद में पढ़ेंगे। एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, एंड इज पैरेलल टू 2i minus 4j प्लस √5k। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ये एक्चुअली बिट 1 ये है, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बिट 1 फाइंड अ वेक्टर। तो बेसिकली जो मेरे को फाइंड करना है, लेट दिस बी x वेक्टर फाइंड करना। तो देखो x वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज व्हाट 20,
आया बात समझ में? x वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 20, ठीक है। तो बेसिकली x वेक्टर इज x वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय x कैप, ठीक है। तो x कैप इज व्हाट, ये इसके पैरेलल है, मतलब ये वेक्टर को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो अल्टीमेटली मेरा जो x को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा x कैप क्या हो गया, देखो x कैप मैं कैसे निकालूंगा, ये वेक्टर को यूनिट बनाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट 2i minus 4j plus root 5k 2 square plus 4 square plus root 5 square का अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2i minus 4j plus root 5k 2 2s are 4, 4 4s are 16, so 16 plus 4 is 20 plus 5, 25 का अंडर रूट, so this is what 5। तो ये आपका क्या है x कैप आया। तो इस x कैप को अभी आप यहां पर पुट करोगे तो आपका x वेक्टर इज x का मैग्नीट्यूड दैट इज 20 into 2i minus 4j plus root 5 by 5। तो ये 5 कितना 4 जो, तो ये कितना हो गया 4 2s are 8i 4 4s are 16 plus 4 5। आया ये सवाल समझ में, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो करना क्या था, एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, ठीक है, क्लियर है, एंड इज पैरेलल टू दिस। तो ये वेक्टर जो था इसके वो पैरेलल है। पैरेलल है मतलब क्या, यूनिट वेक्टर उसको बनाना है, तो हमको x वेक्टर फाइंड करना है। तो x वेक्टर फाइंड करना है, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, तो x वेक्टर इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन इज व्हाट, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है उसी के जैसा डायरेक्शन है, क्योंकि x इज पैरेलल टू दिस। तो x कैप कैसे निकालेंगे, ये वाले को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए, तुमको x कैप आ गया, x कैप को पुट कर दिए, तो 20 into x कैप करने से ही आ गया। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आपके स्कूल एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये वाला सवाल। सेकंड बिट, एंड इज एंटी पैरेलल टू दिस, ये साइन का मतलब ये डू, यानी कि एंड इज एंटी पैरेलल टू सेम थिंग, and is anti-parallel to 2i minus 4j plus root 5k, ठीक है, and is anti-parallel to this with magnitude 5। तो यानी कि अब हमारा x vector is what, magnitude multiplied by x cap, x vector का magnitude आ गया 5, ठीक है। अब देखो x cap क्या है, x cap is anti-parallel to this, तो इसके एंटी पैरेलल है, मतलब x कैप इज माइनस ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। कुछ बात समझ में आया ना, क्या बोला, एंड इज एंटी पैरेलल टू दिस। देखो ये स्टेटमेंट पूरा करो, क्लियर है। x कैप निकालने के लिए एंटी पैरेलल टू दिस मतलब नेगेटिव ऑफ इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि नेगेटिव ऑफ इसका यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना 2i minus 4j plus root 5k by 5, तो ये अल्टीमेटली minus 2i plus 4j minus root 5k by क्या 5। आया बात समझ में? तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने लोग को x वेक्टर निकालना है। x कैप आ गया, ये 5 पुट कर दो, x कैप पुट कर दो, तो x वेक्टर इज व्हाट 5 into minus 2i plus 4j by 5 5 करके x vector is what
-2y प्लस माइनस, दिस इज योर फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली देखो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ध्यान देना है। ये सवाल में हमने क्या सीखा? ये सवाल में हमने यही सीखा कि भाई एक वेक्टर को कैसे बनाया जाएगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दे दिया था, डायरेक्शन भी हमने सीख लिया। डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? पैरेलल बोलेगा तो उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे, एंटी पैरेलल बोलेगा तो माइनस ऑफ उसका यूनिट वेक्टर। तो प्लीज ये एग्जांपल को एक बार देख लेना। रिजोल्यूशंस के एप्लीकेशंस हमने कंप्लीट कर लिए कि रिजोल्यूशन को यूज करके आई कैप जे कैप पढ़ा, फिर आई कैप जे कैप को हम लोग ने ऐड करना सीखा, अलजेब्रा हमने सीखा, फिर उसको कैसे रिजोल्यूशन को यूज करके 4-5 वेक्टर्स को ऐड करेंगे, फिर कैसे यूनिट वेक्टर बनाएंगे। तो यहां तक हमने पूरी कंप्लीट कर ली हैं चीजें। अच्छे से रिवाइज करते रहो, डाउट्स आए कांटेक्ट करो मेरे को। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ थ्योरी आगे बढ़ेंगे। टिल देन प्लीज ये रिजोल्यूशन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ये लेक्चर तक रिजोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।